मीडिया बंधु आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हो गया। अब तो देश विदेश के तमाम लोगों को बड़ी ही बेसब्री से था चौपाल ओटीटी प्लेटफॉर्म। पंजाब में अपनी सफलता का परचम लहराने के बाद चौपाल अब अगले पड़ाव पे बढ़ रहा है, यूपी और बिहार के तमाम लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। पार्टी क्या है ये बतलाने के लिए सज चुकी है चौपाल आपकी अपनी भाषा भोजपुरी में। अब तक पंजाबी हरियाणवी भाषा में अपनी चौपाल सजा चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब बारी है भोजपुरी की, क्योंकि अब भोजपुरी का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है आप सबके बीच में। आज अभी इसी वक्त से आप सबका अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल। जी हाँ, क्योंकि अब हर भोजपुरिया को मिलेगा अपनी भाषा में अपना मनोरंजन। तो आइए चलते हैं इस खाटी मनोरंजन के इस समंदर में, गोता लगाते हैं और नापते हैं इसकी गहराई कितनी है इस हमारे अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब तक मनोरंजन था गांव से कोसों दूर शहर के सिनेमा में, या फिर मुखिया जी के घर के निदेशक माननीय श्रीमान अभय सिन्हा जी और श्रीमान सतविंदर कोहली और मिस्टर दिनेश औलख, ऑनर्स ऑफ स्पीड रिकॉर्ड्स। ये तो वो शख्सियत है जिन्होंने भोजपुरी, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में संगीत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कि ये चारों महानुभाव कृपया करके मंच पे आए। बंसल साहब, अभय जी, हमारे चारों महानुभाव आए मंच पे। आइए सर। संदीप सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लाने के लिए आपने सिर्फ ये 3 भाषाओं को ही क्यों चुना? 3 भाषा नहीं है, भाषा तो और भी आएंगी। अभी 30 में पहुंचे हैं, फिर चौथी, फिर 5वीं आगे बढ़ेंगे। अभी भोजपुरी वालों से मिल रहे हैं, आज इनका क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये कितना आशीर्वाद देते हैं, हमें कितना पसंद करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा चौथी भाषा। क्योंकि पंजाबी, हरियाणवी हम अच्छे कर रहे हैं, तो हमने सोचा भोजपुरी में करते हैं। अभय जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने हमें बहुत कहा, इन्होंने हर आप सबको बुलाया, इनका मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ। तो ये भाषा तीन नहीं है, बहुत सारी हैं। यकीनन इसको सब लोग पसंद करेंगे, चूंकि ये आज हम जिस मंच पे खड़े हैं, जिस मंच के माध्यम से जो आज हम लॉन्चिंग में हैं, ये भोजपुरी सिनेमा से जुड़े, भोजपुरी साहित्य से बात है, बड़े गर्व की बात है। मैं अपने माननीय अभय जी से कुछ कहना चाहूँगा। अभय जी, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ अभय, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है कि आज एक पंजाब इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में पंजाबी लोग आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, और इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। भोजपुरी को पहला ऑडिशन चल के आया है, और हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं। पहला इन्होंने परपंच बनाया, दूसरा लंका में डंका, तीसरा ब्लॉकबस्टर अभी से ही है पूर्वांचल, जो कि उसमें निरहुआ अमरपाली जी हैं,
चौथा पूरब का बेटा धरतीपुत्र एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं और फिल्में भी बनाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा एक गुड न्यूज है कि वे फर्स्ट टाइम ये लंदन में वेब सीरीज करने जा रहे हैं भोजपुरी का रवि जी, जैसा कि सब जानते हैं, सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। हो जाइए, ये शहंशाह थोड़ा कतरा रहे हैं, आप इस पे किस किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं उसके बारे में जरा बताइए। आपने तो ये बताया कि जो हो चुका है। अब हम मिर्जापुर स्टाइल में ये परपंच बनाए हैं और लंका में डंका में राम के ऊपर बना हुआ है, रावण के ऊपर बना हुआ है और बाकी पूर्वांचल भी उसी से मिलता जुलता है मिर्जापुर की तरफ। सब अलग अलग चीज़ के दे रहे हैं। फिर इंडिया से जो लंदन का जो कर रहे हैं वो अलग टाइप का स्टोरी है। जो आजकल वेब सीरीज में चल रहे हैं, हॉटस्टार नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उसी तरह से हमने बहुत सारा चीज़ सीखा है और उसी तरह से कर रहा है। वेब सीरीज में कंटेंट की बड़ी प्रधानता होती है। सांसद जी को मेरे पे विश्वास आया, इन्होंने एक दो मेरा वेब सीरीज देखा, स्टोरी सुना, इन्होंने देखा कि मैं 100 फिल्में बना चुका हूँ, तब ये आगे चल के आए मेरे को बोले कि नहीं तो नहीं करो, मेरा एक्सक्लूसिव काम करो। चलिए, धन्यवाद। संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पे किस तरह के कंटेंट्स आप लाने वाले हैं और हमें क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया तो सबसे पहले भोजपुरी की पहली वेब सीरीज़ है जो ऑलरेडी चौपाल पे आ चुकी है। तो नया मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे लोग आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व होती है, बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा कंटेंट बाहर आएगा, बहुत नए नए कलाकार भी आएंगे उसमें। ऑलरेडी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक से खूबसूरती हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहले आप सारे स्टार्स हमारे यहाँ पे भोजपुरी के आए हैं और मैं सबकी तरफ से, चौपाल की तरफ से और जितने भी हमारे सारे अभय जी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अपना टाइम कीमती वक्त करके निकाल के आए। तो OTT सबको पता है, ओवर द टॉप जो टेक्नोलॉजी, जो कंटेंट जो OTT पे आ रहा है वो नेचुरली वो आने वाले, अब जैसे हम वेस्टर्न नेटफ्लिक्स की बात कीजिए तो वेस्टर्न युग में या वेस्टर्न एरा में वो बहुत आगे निकल चुका है। तो OTT में ही रियलिटी, तो फिक्शंस कम हो गया इसके अंदर। आज हम सिनेमा से टोटल हद पे हो गए क्योंकि इसके अंदर रियलिटी चीज़ें होंगी, रियलिस्टिक जो सी इश्यूज हैं उसके ऊपर ये आधारित होगा। तो दिस इज ऑल। वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ पूछना है? और पहुँचार किए जा रही हैं। अभी वक्त है परपंच का ट्रेलर। हम सबको जिस घड़ी का था इंतजार, यानी कि अब है मनोरंजन की बारी। अब चूंकि दो ही लोग हैं, हम सवाल जवाब करें। आप बताएं, आपने एक भोजपुरी सिनेमा में लिखते प्रपंच में कहाँ से प्रपंच कर बैठे, कुछ बोलिए। एक जोरदार तालियों से स्वागत हो हम सबके हाथी लजीज अपने हमारे मनोज भैया, मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद, गणमान्य अभिनेता, बहुत बहुत स्वागत है मनोज भैया आपका। मनोज तिवारी, नेटफ्लिक्स आज मीडिया या सिनेमा का ये तो OTT पे सिमट चुका है और बहुत बड़े बड़े कंटेंट नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या यहाँ वहाँ से देख रहे होंगे। तो जिस दिन अभय भैया कहा कि OTT प्लेटफॉर्म भोजपुरी में आएगी और पहला शो आपको लिखना है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो एक छोटा कंट्रीब्यूशन इस लाइफ को कम से कम मैं भैया मुझे समझे। तो प्रपंच बनी है सर और उम्मीद है कि प्रपंच हम अब नेटफ्लिक्स की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कंटेंट के मामले में हम वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमेशा कंटेंट की प्रधानता दी है और इसलिए अब राकेश त्रिपाठी जी हैं। मैं मैडम आपसे चाहूँगा 2 शब्द आप बताएं प्रपंच के बारे में। First of all, good evening to everybody, and it is a big pleasure to share this evening with all you people. And I would really like to thank Abhay Sinha sir for believing in me and giving this opportunity to be in Prapanch and entire team. सामने कैमरा है। मैं एक्चुअली इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर तो मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, बट आपको चौपाल अभी को वेब सीरीज में सबसे पहला वेब सीरीज है जो चौपाल OTT प्लेटफॉर्म पे अभी आया है। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए। तो थ्रिलर को थ्रिलर ही रहने दीजिए। थैंक
थैंक यू मैम। अब आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। एक माइक देंगे जरा कल्लू जी को। आपको जाना है इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी आपकी ज्यादा पड़ गई है। कल्लू जी के कुछ विशेष मुहूर्त है ना अभी, ये जो अभी बनने वाला है, आपने जिसका देखा अभी एक झांकी देखा रणवीर, उसका अभी यहाँ मुहूर्त है, तो मुहूर्त कार्य शुरू होगा क्या अभी अभय जी? मुहूर्त अनाउंस है, ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि हमारे हर तरफ कल्लू जी छाए हुए हैं, इनके बड़े बड़े कुछ लगे हुए हैं बेनाइल्स वगैरह। तो कल्लू जी से मैं चाहूंगा कि पहले 2 शब्द बोले इस प्रथम OTT जो हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, उस वरदान के लिए 2 शब्द बखान करेगा। सबसे पहले तो चौपाल OTT प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा, सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कहा कि हमने सिंगर जानते रहे कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमने के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी, तो इन्हों के दिल से सादर प्रणाम। और हम सब एक बार जोरदार ताली बजा के आपको यहाँ के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बना और यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता, तो भोजपुरिया जहाँ भी गए बने अपन झंडा गड़ले बने। और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जा कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आए। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मैं कल्लू जी से आग्रह कर लूंगा, एक परंपरा भी है और इस मंच की गरिमा भी बढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा कि इनकी पहली पहचान जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से यहाँ पे आकर के नाम कमाए, आज सबका लाडला बने हुए, चहेते बने हुए, उस पहचान की खातिर कुछ 2 शब्द अपने गायकी के जरिए गुनगुना दे आप मंच पे। थोड़ा क्या होता है आप लोगों के गाने में रिवर्ब वगैरह, हाँ क्या होता है, लीड वीड कुछ? हम कहा कहीं सामने हमने के लीजेंड बैठल बानी और सब लोग उपस्थित बा, लेकिन एक लाइन क्या कि शुरुआती हमरा के मिलल बात, हम शुरू में चाह कि एगो माता जी के भजन सुनाई। कहे कि धीरे धीरे कारवा शुरुआत हुई, तो एगो माता जी के भजन से हम शुरुआत कइल छ। हरि हरि जियतनी बाटे हो, हरि जियतनी बाटे हमरो भाग जगाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो, तमैया अढ़ौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फूलवे बनाई दे तू हो, कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू आपको। और अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आपका वक्त भी आ गया है हवाई अड्डे जाने का, तो आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो हम सब के शहंशाह बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे आप आज्ञा ले और यहाँ से कुछ करें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कल्लू बाबू। इनको जाना था, इसलिए इनको श्रृंखला तोड़ के मंच पे बुलाना पड़ा। अब बारी है उस टीजर की जिसमें एंटरटेनमेंट है माला माल, और इस एंटरटेनमेंट में डंका बजने वाला है लंका में। जी हाँ, हर दिल अजीज और नौजवानों के चहेते रितेश पांडे जल्द ही चौपाल OTT पर बजाएंगे लंका में डंका। रितेश पांडे जी मंच पे आए, एक जोरदार ताली रितेश पांडे जी के लिए। और आइए हमारे रितेश पांडे जी के साथ एक दुर्घटना घटी थी, इसलिए हाँ वो मतलब दुर्घटना ही होता है, एक्शन करते समय दुर्घटनाएं घटती है, बहुत घटी है जिंदगी में। अब मैं चाहूँगा कि नौजवानियों में एक बहुत विशेष जो हमारे बीच में खास हमारे जो कलाकार हैं, उनका नाम है प्रियंका रेवड़ी जी, वो मंच पे आए। जोरदार ताली। ये नौजवानों की पसंद है, ये
नौजवानियों की पसंद है। तो सर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सुशील जी एंड विकी जी, आप दोनों इस सीरीज के निर्देशक हैं। आप 2 शब्द इस सीरीज के बारे में कुछ बताएं, इसकी खास बातों पर प्रकाश डालें। लंका में डंका जब फिल्म, ये वेब सीरीज जब हमने सोची थी तो ये थॉट नहीं था कि हम कुछ अलग कर पाएंगे, ये सोच के कि कुछ अलग करना है अभी। और प्रकाश जी जो राइटर है उनके सहारे, अभय जी है, पंकज जी है, उन्होंने थॉट दिया, आइडिया दिया है। और अयोध्या बेस्ड फिल्म है, राम सीता और रावण की कहानी है। उस कहानी को हमने आज के मॉडल में पिरोया है। भले वो कितना भी पुराना हो, लेकिन उसको कैसे आज के दौर में देखा जा सकता है। हर एक युग के अंदर, हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो रावण, राम और सीता का एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश की है और बाकी लोग डिसाइड करें कि कैसे बनी है। थैंक यू। ये मंच पे इन्हें खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए के लिए गिर गया कि आपने गिराया? इतने प्यार से मैं लाया था प्रभु। नहीं, लेकिन अभी आपके भाई ने बोला कि अभी इसमें तकलीफ, बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा इसमें। होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर सबसे पहले तो कोई बात नहीं, सब जान रहे हैं कि आपके साथ दुर्घटना घटी है। बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया। नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका में डंका जा रहा हूं पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, हड़ी पंजाबन। तो हमारे पंजाबन वाला 2 शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज़ की है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विक्की सर, सुशील सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक्स टू मी, मैंने आपको इतना सहज किया, धन्यवाद मुझे भी दीजिए। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। अब ये दे दें। अब मैं हम सब के जवां दिलों की धड़कन, हमारे रितेश पांडे जी जो आते ही मेरे कान में कुछ बोले हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं मानूंगा ही नहीं उनकी बात। तो वो मजबूरी में ये स्क्रिप्ट है कुछ चंद नाम के लिए, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं स्क्रिप्ट से परे जो मैं आग्रह करूंगा हमारे जवां दिलों की धड़कन रितेश पांडे जी, जो इस लंका में डंका बजा रहे हैं, वो थोड़ा अपना गुनगुना करके यहाँ पे सबके दिलों में भी अभी तत्क्षण डंका बजाते हैं। रितेश पांडे जी, वो कुछ रिवॉल्व दीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री को या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, उन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है और समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर, व्यूअर, दर्शक, श्रोता हमारे ही हैं। भोजपुरी के लोग कहां नहीं है।
नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हैं, हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज की डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की, आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो गर्दा कर देंगे हम लोग। आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए अपना, आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है, पूरा वजन वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार बार रख रहे हैं, हटा रहे हैं, आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। हाथ रखिए। अब मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे तो कुछ गाने तो पड़ेगी। हम आते हैं भैया के कान में कहेंगे, देखिएगा भैया हमको गाने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है? ऐसे प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रही थी कि देखिएगा हमको कुछ बोलने के लिए मत बोलिएगा। तो सबसे पहले इनको बोलना पड़ा, अब हमको गाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम ही यही है। जय हो माता दी। हमने के अभिभावक, हमने के जगह के देख देख के बड़ भइल बनी जा, गावे सिखले बनी जा, हारमोनिया तो हाथ रख के सिखले बनी जा। हमने के गार्जियन बड़का भैया मनोज भैया बैठे बनी जा, यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से, का गाई, लेकिन दो लाइन कि जब छलका एक बहाना, जब छलका एक बहाना, अरे तुहरा खिए शराब खाना, जब छलका एक बहाना, जब छलका एक बहाना। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी, कॉमेडी सही, लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत देर आप खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद, धन्यवाद सर, सुशील जी, विकी जी, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए सबके बीच में उपस्थित हैं हम सबके माननीय श्रद्धेय हमारे सांसद तथा अभिनेता, हम सब के नाम भैया मनोज तिवारी जी से बात करें। और मैं मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए, आप आ जाइए, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। आप आइए, आपके आने से मंच शोभायमान होते चला जा रहा है। देखिए एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। और अब पहला आग्रह करूंगा कि दो शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगन के जे अपन भूगोल समय लेके आज यहाँ आयल बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अवैध सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी।
इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखें। जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखा तनी सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा, और मैं इधर रानी। आप साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे है और रानी साइड में है। रानी भी है। हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है और किन्हीं का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचत रह कि कहिया हमनी के भोजपुरी के ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम ये सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लगा था कुछ बड़ा होके वाला बा। पूरा डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करते हुए बजा, जब गाना गाते हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते, हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड। और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही बनाई भइल हुई संदीप जी, कुछ न कुछ तो कैले हो कब्जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश, कल्लू, सब लोग जिनके मौका मिलना, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके, आने वाले उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे। और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। लेकिन मुझे
एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाया वो, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा करो। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूँ, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं। अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को कर रहा है। तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी, वंस अगेन थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले, तब भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए इनके लिए। हम भी ताली बजाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैं तो, इन्होंने आदेश देते हम लोगों को, रिक्वेस्ट करते थे। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वानी हम कुछ सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकालें, क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके, क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे वो आज भी हम चाहता नहीं कि वो आसमान छुए की काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग उनका सुना था नहीं कि एंकरिंगो करता था, लागत है विलेने हो तो निकल जाए करो से। और अभय जी, आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांका, और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी। इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं, रानी जी आइए। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर किए और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज कर दिया। 18 साल हो गया हमारे इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी के साथ भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, कि भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 में तो 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से हमें
नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। विश्वनाथ साहबादी जी को कैसे याद कर सकता नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग, लेकिन ओकरा के हम लोग वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही, आप सब निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का ये भी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजू बेटे सब खासी हैं। अब देखो अब कितनी आप लोगों की, मैं भी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिएगा कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी ये अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है तो एक आध घंटा देखत रही ना। थोड़ा और जरूरत बाटी, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1,000 मिलियन आप लोग के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जोर तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है। प्रियंका ना, अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो, बोलो उनको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूँगा आप लोग रुके थोड़ी देर मंच पे। बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग के रहते। इस गरिमा को और 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ नाम बुलाऊंगा, उससे आग्रह करूँगा। ये रानी जी पहले आप आइए। विलन, जब भैया ने बोल ही दिया कि मैं विलन अभी भी हूँ, जबकि अपनी छवि कितनी बदलूं मैं, कितनी फिल्म की छवि बदलने की। आप यहाँ इनके बगल में आ जाइए, मेरे बगल में आप उतनी अच्छी नहीं लगेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारी इस श्रेणी की दूसरी कलाकार काजल राघवानी। आइए, आना ही पड़ेगा। हमारे जो वेब सीरीज में जो मनोज जी काम कर रहे हैं धरती पुत्र में, उसमें काजल जी हुई हैं। जोरदार ताली काजल जी के लिए। हरदिल अजीज, हम सबकी चहेती लाडली अम्रपाली। प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी, सर आ जाओ। एक स्लोगन है, पूजा तुम्हें, पूजा आइए, सहर जी आइए, आइए। और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाए। सारा भोजपुरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आई है इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं मैं बुलाता हूँ उनको। एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना होते एक बार और आइए, सहारा भले ही मेरा ले लीजिए। जो कष्टों को दूर करे वो रितेश होता है। रितेश का अर्थ समझते हैं ना, और हर कष्ट को जो हर ले वो अवधेश भी होता है भैया। और रितेश जी अब आ गए हैं। तमाम खूबसूरती इस मंच पे मौजूद है। 2 उम्दा गायक मौजूद हैं। मैं रितेश जी ने तो अपनी पारी खेल ली, 2 शब्द गुनगुना दिया। मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के
शान में कुछ गुस्ताखी करे आप। अरे गुस्ताखी देखो गाना गाओगे मेरा और इन सबकी शान में, और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया है। मैंने आज कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग्स, और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर भी मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वैसे देखता है, तो गाना मैं 2 लाइन गाता हूँ। का करब अगर कहीं प्यार हो गइल, का करब अगर कहीं प्यार हो गइल, उजे की नजर मिला रहे दिलदार हो गइल, का करब अगर कहीं प्यार हो गइल, नैना मिला के बढ़ी गई लिया गे, लागल की कुछ मुंह से बोली, कुछ दूर जाके मुड़ के भी देखलस, हाँ हम लगली देखे रंगोली, हम लगली देखे रंगोली, धक धक बढ़ल जैसे लगल इकरार हो गइल, उजे एक नजर मिला रहे दिलदार हो गइल, का करब अगर कहीं प्यार हो गइल। थैंक यू सो मच। जी भोला जी, एक लाइन वो मेरा फेवरेट है, खुलल केस गंजीन कमर राजधानी। खुलल केस गंजीन कमर राजधानी, उघारे सुघार देह ललचाए रानी, त ए देवता ई मन कैसे मानी, त ए देवता ई मन कैसे आज काजल वही ड्रेस में थी। हाँ जब कल्पना किया था तो ऐसे ही था कि खुलल केस गंजीन, तुम्हारा चूंकि बाहर ढका हुआ है ना, इसको तो नहीं अंतर है। देखो भाई, ये फोटो ले जाके मोदी जी को भेज दिया। अभी हम अपनी दुनिया में हैं, सो हम टॉकिंग है। ये देखिए घर की बात है, अभी घर पे है भैया जी, तो घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। कि खुलल केस गंजीन, आप समझते होंगे ना, गंजीन मतलब घना। खुलल केस गंजीन कमर राजधानी, मतलब वो जुल्फे ऐसे जा रही है से कमर ही दिल्ली हो। उघारे सुघर बाह ललचावे रानी, त ए देवता ई मन कैसे गाऊं में लाइन है कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे। कैसे कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर। अच्छा मैं बता दूं कि मेरा जितना अनुभव हम बचपन से इतने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं भैया जी का गाना, जो रैप आज की डेट में चारों तरफ छाया हुआ है। बहुत पहले भैया जी रैप करते थे गानों में, बहुत पहले भैया जी के गानों में रैप रहता था, और उसी इस गाने में भी रैप था कि होठ पंजाब के खेतन के बीच नहर लागे, दिल के रत्ती
तिल के रक्षा खाती तैनात बा पर्वत घाटी। अब एक अर्थ मत पूछा, खाली गाना सुना, आगे बढ़ा। राम महादेव। चलिए देखिए, इन खूबसूरती के आने से कैसे कैसे अभी समा बन गया। आज की शाम इससे खूबसूरत कुछ अंजाम नहीं होगा। देखिए तमाम खूबसूरती। भाई फोटो फ्रेम ले लो मीडिया वाले भाई। और हो गया, अगर फोटो हो गया तो मैं दो गुणीजन से आग्रह करूंगा मंच पे रहें, मनोज जी और काजल जी। और मैं तमाम हमारे खूबसूरती को इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी हम धरती पुत्र में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अब है भैया कुछ बोलेंगे। जो है सत्यपुत्र बनने जा रहा है, जिसमें मनोज जी हीरो हैं और काजल जी हीरोइन है। इसके लिए आप लोग एक जोरदार ताली। अभी पता चला। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके साथ बहुत सारा काम फिल्म किया। इतने समझदार लोग हैं, इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जिनके साथ काम करना होगा करवा लीजिए। मतलब इनका कहना रानी जी है, तो रानी जी के साथ भी काम अभी भी आप अनाउंस कर दीजिए। रानी जी के साथ इनका कर ही दीजिए, बोल दीजिए। कर चुके हैं, नए लोगों के साथ करना है, हर कोई चीजें चाहता है। लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी। चाहत और गर्दन दोनों भावना तक छुड़ गई है। मैंने ये चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिए, इसका मतलब हुआ कि हमने सेलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है, जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। तो जी अभी तक देखिए 18 साल से हम देख रहे हैं, हमने 15 फिल्में किया, लेकिन यही एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे दे उसी को बोलते थे। लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं, जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं। तो कुछ चीजें, खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं है, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब हो गया। आप काजल जी फिलहाल आप वहां हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी। अभी आप 2 शब्द बोलें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है और आई थिंक अभी तक मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है, मुझे सबने पूछा है कि किस हीरो के साथ आपने वर्क किया है। मैंने सबके साथ किया है और मेरा बस एक ही था कि मनोज जी के साथ मैंने आज तक वर्क नहीं किया है, और वो अभय जी के बदौलत मुझे आज मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बस चौपाल का एंड अभय जी का और सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौपाल से जुड़े हुए, सबको मैं थैंक यू कहूँगी चौपाल को हमारी इंडस्ट्री में लाने के लिए। और बस हमारे सारे फैंस को मैं कहूँगी इसे ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज लाएंगे आप सबके लिए, तो प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही गणमान्य अतिथि जिनको सब जानता है, बहुत गुणीजन है, हमारे अशोक पंडित जी इस प्रेक्षागृह में पधार चुके। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अशोक पंडित जी के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक जी आप प्लीज इधर बैठ जाए, आप लोग स्तंभ लोग हैं। अब अगली कहानी आप शुरू करेंगे। अब बारी है उनकी जिनकी मौजूदगी का एहसास पूरब का बेटा के लिए बोलिए आप।
पश्चिम की बेटी, पूरब के बेटा के लिए बोलिए। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अभय जी को। अभय जी ने बहुत सारे कारनामे किए हमारी इंडस्ट्री में। एक कारनामा बताइए जो बदल दिया। मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। पहली फिल्म जब मैंने की थी अभय जी के साथ, बंधन टूटे ना, 2004 में। अभय जी उसी वक्त से लेकर अब तक अभय जी की जो जर्नी रही है वो अमेजिंग रही है। अभय जी ने हमेशा बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। बेहतरीन और बड़े से बड़े कलाकारों को आपने लाए हैं, हिंदी से बॉलीवुड से लाए हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी तब अक्सर आई थिंक मनोज जी हम बात करते थे कि हमारी फिल्में टीवी पर कब आएंगी, हमारा चैनल कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब हम रिमोट दबाएंगे तो हमारी फिल्में नजर आएंगी। वो भी एक टाइम आया और धीरे धीरे जब लॉकडाउन हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म अचानक से पॉपुलर हो गया ऑडियंस में। और तभी से मुझे इंतज़ार था कि कब भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म आएगा। क्योंकि मैं कई सारे वेब सीरीज़ कर रही हूँ हिंदी प्लेटफॉर्म पे, पर अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली भोजपुरी वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ। और हमारे पहला OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के ज़रिए। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ रवि किशन जी हैं इसमें, क्योंकि रवि जी के साथ हमेशा मेरी फिल्में सुपरहिट रहीं और रवि जी मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। मनोज जी के साथ उसमें बाद में आती हूँ। पर्सनली मुझे अगर कोई जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरी और रवि जी की जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में। और मनोज जी मेरे लिए सिर्फ को एक्टर नहीं है, तो मैं उनको को एक्टर की तरह नहीं ले सकती हूँ। क्या है वो बताइए। मेरे गार्जियन हैं। मैं अब बताना चाहूँगी कि जब पहली बार जो जीवन में जो मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था वो मनोज जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। कौन सा मोबाइल था? और मोबाइल कौन सा है? नोकिया फ़ोन था। और चूँकि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, तो मैंने हिंदी मीडियम से अपनी स्टडीज़ की हैं, तो मुझे कॉल में लिखना नहीं आता था। मनोज जी ने मुझे बिठाकर सिखाया था कि जब भी बात करनी होगी किसी से तो ये लिख कर भेजना और तुम्हें कॉल आएगा। सो मनोज जी मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे को एक्टर नहीं है और हमेशा से मैं उनकी इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। चलिए कॉल भी तो आपने सिखा दिया। पर एक बात है कि जब मनोज जी ने कहा कि वो हीरोइन कभी चूज नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था। कई फिल्में बंद हुई है भाई हीरोइनों के झगड़ों में। ऐसा है क्या? कौन बता? यस वेल ये मजाक है, बट थैंक यू सो मच। और संदीप जी, अभय जी, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो अवधेश। होस्ट कर ही मेरा बात कर। तुम जीवन में बहुत ऐसे कम काम करते हो जो अच्छे से कर लेते हो, सो यू डूइंग गुड। नहीं की जाती है। बातें चौपाल पे की जाती है और मुझे यकीन है कि हम मेरी और हम सबकी पहली वेब सीरीज भोजपुरी में सुपरहिट होगी और डंका बजा देगी। चलिए जहाँ जाते हैं वहाँ सुपरहिट होते हैं। मैं रवि जी आपने चौपाल पे हम लोग सब मौजूद है। चौपाल अपना है। आपने अभय जी के कुछ कारनामों की बात की, कारनामे बताया नहीं। अभय जी हमेशा से बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। कारनामा नहीं हो तो कारनामा ही है। अगर मैं भोजपुरी में कहूंगी तो भाई भौकाली तो अभय जी ही दिखलाते हैं सबको। अभय जी के फिल्म में कोई हीरो नाटक नहीं कर सकता। मनोज जी तो स्वीट है, वो तो कभी हीरोइंस तो कर ही नहीं सकते। हमारी जो एक्ट्रेसेस है हमारी इंडस्ट्री की, वो इतनी अच्छी रही है हमेशा से, उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया है सिवाय हीरो के। क्योंकि हीरो लोग उनको झेल रहे हैं बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और कोशिश है हीरो लोग को लेकर रितेश बाबू खबरदार रहिएगा। थैंक यू रानी जी।